कृष्ण भागवत अमृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, कितना थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। कैसे? भगवान जी का नाम वो तो है ही है। प्रभु श्री कृष्ण कह गए हैं, आप मेरी तरफ चलने की बस सोचो, आपने सोचना है बस, बाकी सारा काम तो प्रभु श्री कृष्ण स्वयं ही कर देंगे। बोलो जय जय श्री राधे। तो हमने सोचा कि हमने भागवत अमृत का पाठ, अमृत अपने जीवन में उतारना है, तो हम अपने भाव से प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ गए, और जो व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ गया, अब उसका कौन बाल बांका कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति बनी ही नहीं है जो प्रभु श्री कृष्ण के आसपास भी आ सके। तो हम केवल सोचने मात्र से ही प्रभु श्री कृष्ण की छत्र छाया में आ गए। बोलो जय जय श्री राधे। समझ आ रहा ना बेटे? ऐसे लोगों के लाखों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो प्रभु श्री कृष्ण भागवत अमृत में स्वरूप मतलब कि खोकर प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों से दूर रहे हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाइए। पाठक को अनुभव होगा कि ज्यों-ज्यों वह एक एक पृष्ठ, एक एक पन्ना पढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की परिभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड पे सारा ज्ञान ही प्रभु श्री कृष्ण की वजह से उत्पत्ति हुआ है। हम प्रभु श्री कृष्ण के ज्ञान को, उनकी अनुभूति को 0.001% भी आज के वैज्ञानिक छू नहीं पाए हैं। तो सारे ज्ञान का मुख्य स्तोत्र क्या है? प्रभु श्री कृष्ण। कैसे? सूरज तो अपनी जगह पे स्थित है, लेकिन धरती, मंगल, दूसरे सारे ग्रह कैसे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? यह उस प्रभु की ज्ञान और शक्ति का ही हमारे सामने सबूत है। जय जय श्री राधे। और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से प्रभु श्री कृष्ण के प्रति हम सबका सोया हुआ प्रेम जागृत हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, जो अब हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण खर्च के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की। ये श्री प्रभुपाद जी उस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं जो शायद अमेरिका का रहने वाला है, और उसने पहली बार जब ये पुस्तक छपी थी तो उसका पूरा का पूरा खर्च उसने उठाया था। जॉर्ज हैरिसन, जिसने $19,000 दिए थे इस पुस्तक को प्रकाशित मतलब कि छपवाने के लिए। कृष्ण इस सदा काल को कृष्ण भागवत अमृत में और अधिक अग्रसर करें। अब इस जैसे जैसे हम ये पुस्तक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ते जाएंगे। अंत में मैं श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद दास
ब्रह्मचारी श्रीमान हयग्री दास अधिकारी, श्रीमान सतरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवभूति देवदासी, श्रीमती जादूरानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युम्न दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। ये श्री प्रभुपाद जी ने उन सब व्यक्तियों को धन्यवाद दिया है जिनकी वजह से यह प्रभु श्री कृष्ण जीवन लीला का अमृत आज पूरी दुनिया में फैला है और आज हम उसका अध्ययन कर पाने में सक्षम हुए हैं। बोलो जय जय श्री राधे। आ जाना मम्मी के पास आके बात करें। बताओ बताओ क्या बताना है? वो किसको बताना है? भैया को बताना है तो बता। भूमिका अच्छा भूमिका चौधरी। हाँ क्या कह बताना रहे है हो? बच्चा। क्या कह रहे हो आप? बताओ भैया को। मैं कह रहा हूँ जब कृष्णा जी एक वो बनाएंगे सूर्य, तब सूर्य नहीं होगा प्लैनेट्स कैसे चले? उन्हें सब बनाया हुआ है, आप उसकी चिंता मत करो। वो कह रहे सूरज नहीं होगा तो प्लैनेट्स कैसे चलेंगे? ऐसा होगा ही नहीं। तभी तो प्रभु श्री भगवान जी कृष्ण ने ने सूरज बनाया। हर चीज का भगवान बहुत जी ने सुंदर बनाया ना सब कुछ। सुंदर उन्होंने निर्माण किया हुआ है। सब कुछ उन्होंने हजारों सालों करोड़ों सालों तक सूरज कहीं नहीं जाता। जय जय श्री राधे। भूमिका, हम कोई भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उसकी भूमिका मतलब उसके बारे में किस चीज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी ने इसको यहाँ पर बताया है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं जो भक्ति के ऊंचा दर्शों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिम बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया और चूंकि मेरा संबंध मध्य गौड़ीय संप्रदाय से है अतः मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यह मध्य गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय भी कहलाता है क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम नारद मुनि जी को उपदेश दिया, नारद जी ने व्यास देव को और व्यास देव ने मध्य मुनि या मध्याचार्य को उपदेश दिया। माधव वेंद्रपुरी जो मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, मध्याचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे यथा नित्यानंद प्रभु, आदित्य प्रभु तथा ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु और श्री आदित्य आचार्य प्रभु, श्री वास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एम मुरारी गुप्त को भी
प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के षोडश स्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और धरती पर किसी भी मनुष्य ने, किसी भी महापुरुष ने आज तक यह नहीं बोला कि वह स्वयं ईश्वर है। सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल प्रभु श्री कृष्ण ने ही बोला है। जब तक धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तक वे पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण धरती पर आए। प्रभु श्री कृष्ण विष्णु जी का अपने पूरे जीवन में केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? किसी भी कीमत पर धर्म की रक्षा करनी है और अधर्म का नाश करना है। भौतिक सर्जन का सारा कार्यभार कृष्ण के पुणांश भगवान महाविष्णु पर है। धरती का पालन सुचारण सही ढंग से चलता रहे तो उसका सारा का सारा भार प्रभु श्री विष्णु जी करते हैं। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो वह अवतार विष्णु से उद्यत होता है, और जब प्रभु श्री कृष्ण आए तो प्रभु श्री विष्णु जी की संपूर्ण कलाओं और संपूर्ण अवतारों और संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतरित हुए थे। जय जय श्री राधे। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है। मतलब कि भौतिक सृष्टि हम बोलते हैं, इस धरती पर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उस क्रियाकलापों के कारण प्रभु श्री विष्णु जी ही हैं। उनमें गर्भोदक्षीय विष्णु का विस्तार होता है, और जब शिरोकाशीय विष्णु का सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वह शिरोदक्षशायी विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश मात्र होते हैं। अतः इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु अवतार भी उनके साथ हो लेते हैं। तो जय जय श्री राधे। यानी कि जब प्रभु श्री कृष्ण आए तो वो अकेले नहीं आए, वो विष्णु जी के जितने भी अवतार थे उन सभी अवतारों के साथ प्रकट हुए हैं धरती पर। तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार अंश यथा नारायण, वासुदेव, संकर्ष, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंश अवतार तथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान प्रभु श्री कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। इसीलिए हम प्रभु श्री कृष्ण को परिपूर्ण बोलते हैं। वह संपूर्ण ईश्वर का अवतार थे। जब प्रभु श्री कृष्ण आए तो विष्णु जी का ऐसा कोई अवतार नहीं था जो प्रभु श्री कृष्ण के साथ प्रकट नहीं हुआ। अतः सारे पुणांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में यह कहा जाए कि प्रभु श्री कृष्ण ही विष्णु जी का सच वाला एकदम संपूर्ण अवतार था, तो कुछ गलत नहीं है। यानी साक्षात
विष्णु जी ही अपनी समस्त शक्तियों समस्त अवतारों के साथ प्रभु श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए हैं। बोलो जय जय श्री राधे। अतः जब प्रभु श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में प्रभु श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बुद्धिजीवियों को उत्कृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रित देने के लिए प्रकट हुए हैं। देखो, जो बात मैं बार बार कहता हूँ वहां पर यह स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत गीता अमृत पुराण में लिखी हुई है कि प्रभु श्री कृष्ण जब धरती पर प्रकट हुए तो वह सारे जीवात्माओं को भागवत धाम का, मतलब आप भगवत गीता से जुड़ो का निमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण, ये बात मतलब कि इतनी गहराई से नहीं पता थी, अब पता चली है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जब प्रभु श्री कृष्ण धरती पर आए तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि आने वाली मानवता को वो ऐसा दिव्य ज्ञान देकर जाए कि जिस दिव्य ज्ञान को केवल पढ़ने मात्र से हम प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ जाए। और यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। और श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा सभी जीवात्माओं को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप भगवत धाम यानी प्रभु श्री कृष्ण से कैसे जुड़ सकते हैं। साक्षात प्रभु से जुड़ना सरल कार्य नहीं है। जब प्रभु श्री कृष्ण धरती पर नहीं आए थे उससे पहले अगर हमें भगवान को समझना होता था या भगवान को का ज्ञान प्राप्त करना होता था तो यह